पैसा ही सब कुछ नहीं है इस दुनिया में। ये बात बोलने वाले व्यक्ति को आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे उनको, या तो उस व्यक्ति के ऊपर आप रिसर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में इतना पैसा है कि वो पैसा उसके जीवन में कभी ख़त्म नहीं होगा। और उसके जीवन में आप देखेंगे कि एक कदम चलने के बाद, अगर वो एक कदम चल रहे हैं या तो एक बार सोच रहे हैं, तो उनके पास पैसे ही पैसे आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुंह से हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी की बात करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिल्मी दुनिया के जो भी हो, या जिस भी फील्ड के जो भी सेलिब्रिटी है, लीजेंड है, उनको हम लोग फॉलो करते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। और रियल में कहीं भी इंटरव्यू उन्हीं का होता है और उन्हीं की बातों को हम लोग सुनते हैं, उन्हीं को हम लोग अपना आइडियल मानते हैं और उन्हीं को हम लोग सोचते हैं कि वो जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो अगर जिस चीज़ का प्रचार दिखाते हैं, जो बात बोलते हैं, उस बात को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि वो लोग सिर्फ आप लोग के साथ, या हम लोग के साथ कह दीजिए, वो लोग सिर्फ खेल रहे हैं और वो अपने जीवन में पैसा तो बहुत कमा ही रहे हैं और हम लोग को सिखाएंगे कि पैसा ही जीवन में कुछ नहीं है। आपको बता देते सर कि ये बात बोलने वाले व्यक्ति या तो आपको बुड़बक समझ रहे हैं। कि अभी हम एक बात बता रहे हैं आपको, कुछ दिन पहले हम एक इंटरव्यू देख रहे थे। इस इंटरव्यू में हमने सुना अक्षय कुमार का इंटरव्यू आया कि पैसा मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन जबकि आपको बता देते हैं कि वो बंदा दिन रात मेहनत करता है। कोविड पीरियड में एक न्यूज आया था कि बंदा कोविड पीरियड में भी काम कर रहा है। देखिए, काम करना अच्छी बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं कि पैसा कमाना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में एक आप सुने होंगे, भोजपुरी के सिंगर हैं पवन सिंह, उसका भी आप इंटरव्यू देखे ही होंगे, क्योंकि उन लोगों का क्या है कि वायरल रहता है। आप अगर सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक अगर यूट्यूब चला रहे हैं, तो आपके मोबाइल पर आना ही आना है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं है। आप उनको फॉलो मत कीजिए, उनके वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए, लेकिन वो आपके मोबाइल में आएंगे ही आएंगे। ये प्रकोप कि आपको वहां पर फंसा ही देंगे कि आपको नहीं चाहते हुए भी उनको देखना ही पड़ेगा, बता रहे हैं। उसी तरह से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का, वो भी बहुत ही फेमस पर्सन थे, हाँ, ये तेज प्रताप यादव, जो अभी आरजेडी के जो लीडर हैं, तेजस्वी यादव के भाई, उनका भी एक इंटरव्यू देखे, उनका भी यही बात आया और उनके चप्पल को खास करके हाईलाइटेड किया गया कि वो जो चप्पल पहने थे, उस कंपनी का आपको बता देते हैं, उस कंपनी का नाम अपने जीवन में हम सुने नहीं थे भैया, लेकिन उसको हमने जब गूगल पे सर्च किया, उसका देखा, उससे 10,000 से नीचे का उसके पास कोई चप्पल नहीं है। खुद वो 12-14 हज़ार के चप्पल पहने हुए थे। बताइए, 12-14 हज़ार के चप्पल में बहुत आदमी का जीवन चला जाता है। तो आपको बता देते हैं कि बड़े बड़े लोग, हमारा कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े लीजेंड लोग, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप आइडियल मानते हैं, वो लोग के जीवन में पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पॉकेट में पैसा आ जाएगा तो आपके पास वो खुद चल कर आ जाएंगे, उनके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आप लोग जान लीजिए। इसलिए दुनिया में सब कुछ पैसा है। जो व्यक्ति आपको समझा रहे हैं, गलत समझा रहे हैं, जो भी, अभी तो हमने इसकी बात की, अभी आपको एक बात और बता देते हैं। साधु संत ऋषि मुनि, जो धर्म के कहते हैं, हम संस्थापक हैं, धर्म गुरु हैं, उन लोगों को भी आप एक बार कान खोल करके देख लीजिए। वो लोग बोलेंगे पैसे की जरूरत नहीं है, हमें तो लोग दान में दे देते हैं। आप लोग दान देना, उनको एक बार कोई भी व्यक्ति जाए, उनसे ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता है। हम पटना में एक मंदिर में गए थे, हम नाम नहीं लेंगे उस मंदिर का, लेकिन बताएंगे कि वहाँ पे देवी का दर्शन करने के लिए 50 रुपये आपको देना पड़ता है। 50 रुपये आप जब देंगे तो आपको वहाँ पे देवी का दर्शन होगा। वहाँ पे ऐसा नियम बनाया गया है। मंदिर बनाने के लिए अलग से पैसे, देखिए, पैसा मांगना, चंदा देना, ये सब कोई बुरी बात और ये नहीं है। हम कह रहे हैं कीजिए, सब कुछ होना चाहिए। आखिर इतना बड़ा देश में सब कुछ हो रहा है तो हम इसको नहीं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। रियल में आपको जो भी आप रियल लाइफ जो देख रहे हैं ना, किसी का रियल लाइफ से कोई ताल्लुकात नहीं है। रियल लाइफ से कोई मीनिंग नहीं है। बहुत ही बड़ा गैप है जो आपको रियल में बताया जाता है और रियल में कुछ और है। रियल में आपको बता रहे हैं ना कि हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, सब पैसे के पीछे पागल है। और जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, जो लोग उनको देखते हैं, उनके तरफ बनना चाहते हैं या जो भी कुछ है, उसको ये बात पता चलता है कि पैसा ही कुछ सब कुछ नहीं है। उनको एक लाइन सिखा दिया गया जीवन में
कि भैया पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा से हम सब कुछ खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन आप इस बात को गांठ बांध लीजिए यार कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है, और ये दुनिया में जो इतना आप देख रहे हैं ना तांडव, ये सब पैसे के लिए ही हो रहा है। आखिर जो पूरे रात भर लोग जागते हैं चौके के लिए ही जाग रहे हैं, पूरी रात बच्चे मेहनत कर रहे हैं पैसे के लिए। हम लोग को एक टारगेट नहीं दिया जाता है कि नहीं जीवन में इतना पैसा कमाना जरूरी है। हम लोग जानते हैं, लेकिन पैसे के लिए हम लोग को मोटिवेट नहीं किया जाता। आप कहेंगे कि नहीं सर हम तो सब कुछ जानते हैं, पैसा तो क्या करते हैं, पैसा ही सब कुछ, हम तो सुने हैं देखे हैं। नहीं, इसके लिए आपको बार बार मोटिवेट नहीं किया जाता है। ये इसके कारण बहुत से लोग माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कुछ बहुत सारी बातें जो पहले बता दी गई है उसको आप लोग मान लेते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास भी इसी तरह से आए, बोले कि नहीं आदमी के लिए घर थोड़ी ज़रूरी है, ये आदमी तो रहेगा एक ही घर में। हम बोले कि भैया आपका कितना प्लॉट है, तो उनका 8 प्लॉट पटना में है। तो देखिए वो व्यक्ति अपने जीवन में जो हासिल करना था वो अब हासिल कर चुके हैं, ठीक है। अब हर चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। स्टार्ट वो किए, अब वो चले गए अंतिम समय में, अंतिम पॉइंट पे चले गए हैं कि मीन्स कि जीवन में जो हासिल करना था वो अब हासिल कर लिए। अब आप उनसे ज्ञान लेने जा रहे हैं कि तो आपको ज्ञान वही देंगे। रहना तो एक ही घर में है, आप भी चाहिए, आप भी जान रहे हैं कि भाई रहना तो एक ही घर में है। भैया एक घर में भी एक कमरे में ही रहना पड़ता है, 10 बाय 10 के ही कमरे में सब रहता है, लेकिन वो 10 बाय 10 का आपका अपना है। तो अगर आपके पास अपना नहीं है तो जिस व्यक्ति के पास अपना 8-8 10-10 प्लॉट है उस व्यक्ति का ज्ञान आपको डाइवर्ट कर देगा, वो व्यक्ति का ज्ञान आपको डुबा देगा। उस व्यक्ति का ज्ञान मत सुनिए। आप सबसे पहले 8-10 प्लॉट आप भी बना लीजिए अपना, और इसके बाद आप बोलिए कि जीवन में फिर पैसा तो कुछ नहीं है। आपको लेने का मन है, मान लीजिए कि 5,000 का एक शूज, और आपके पॉकेट में 500 रुपया है, और आप कहेंगे कि नहीं जूता तो पहनना पैर में ही है, जूता तो जरूरी नहीं है। एक बात आपको बता देते हैं भैया, 5,000 का जूता पहनने का सबको मन है, तो जिसके पास नहीं है वो ये बात बोल के निकल जाते हैं कि नहीं जूता तो 500 का ही पहनना है, पैर में ही तो पहनना है, कोई गला में थोड़ी पहनना है। लेकिन भैया एक बार पहनने के बाद जो फीलिंग आती है ना में आ जाएगी। अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो सबसे बड़ा चीज़ रुपया है। आपको एक बात बता दिए हैं, अब कहेंगे कि नहीं, तो इस बात को नहीं बोलने वाले व्यक्ति जो है वो हमारे पास आप उनको लाइएगा, हम उनको अच्छे से समझा देंगे। पैसा के बिना वो एक कदम चल नहीं सकते हैं। 1 महीने का किराया रूम ऑनर को नहीं दीजिएगा, दूसरा महीना आप रोड पे नजर आइएगा। एक आपके पास पैसा नहीं होगा, अस्पताल में पैसा नहीं दीजिएगा, आपका इलाज नहीं होगा। और अस्पताल में क्या आपके, अगर आपके बच्चे को या आपको एजुकेशन चाहिए, ये जो आप एक बहुत बड़े टीचर का नाम सुने होंगे, खान सर, जो चिल्लाते 200 रुपये में पढ़ाते, 200 रुपये में पढ़ाते नहीं है। आप उनके ऑफलाइन सेंटर पे कभी जाकर के उनसे मिलिए, उनका फी क्या है। और आप जो बोलते हैं कि गरीब घर ये वो कुछ नहीं है, आप उनको जाकर के मिलिए। देखिए अब आप एक बात बताइए, एक टीचर के पास पहुंचता है 1 लाख बच्चा, ठीक है, उसमें से वो 5 बच्चे को फ्री कर दिए, ठीक है, और 5 बच्चे का वो वीडियो बना करके डाल दिए। उस 5 बच्चे के वीडियो को 5 बार 5 लाख आदमी देखा, उस व्यक्ति के दिमाग में छवि क्या बनेगा उसका, ठीक है। बात को समझिएगा, ये सब मार्केटिंग चाल है। एक व्यक्ति को, एक आदमी को एक केला दे करके एक व्यक्ति को फोटो खिंचा लिया, एक व्यक्ति एक केला दे करके एक व्यक्ति का वीडियो बना के डाल दिया। अब वो कह रहा है अपने आप को कि हम दानवीर हैं। भैया इतने बड़े बड़े दानवीर लोग जब हैं इस दुनिया में, तो भारत देश गरीब क्यों है? सबसे पहला मेरा सवाल उनसे यही है कि भारत देश में गरीब लोग क्यों हैं? क्योंकि भारत में जो भी हो रहा है, ये जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कोई किसी को कुछ दे नहीं रहा है, सब सबसे ले ही रहा है। आपको कुछ दिखा करके, कुछ समझा करके आपसे आपका समय ले रहा है, और उसी समय से वो पैसा कमा रहा है और आपको बुर्बक बना रहा है। तो आप लोग बुर्बक मत बनिए, होशियार बनिए। इस टॉपिक पर हमारा बहुत दिनों से दिमाग में आ रहा था बात, वीडियो बनाने का मन कर रहा था। हम आपको आज जो बातें मन में थी बोल कर दे दिए। अब सही लगे चाहे गलत लगे माफ़ कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिएगा गुड, बैड लगे, बुरा लगे तो कमेंट में लिखिएगा बैड। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा।